अतिक्रमण के खिलाफ जारी है बुलडोजर अभियान। बुधवार को पूरे लाव लश्कर के साथ एमसीडी की टीम सुल्तानपुरी पहुंची। सुल्तानपुरी में पुलिस बल का इंतजार कर रही बेरंग ही अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर अभियान जारी है। बुधवार को पूरे लाव लश्कर के साथ एमसीडी की टीम सुल्तानपुरी पहुंची, जहां से उसे बेरंग ही वापस लौटना पड़ा। पूर्व कांग्रेसी विधायक ने दिल्ली की केजरीवाल सरकार और बीजेपी पर निशाना साधा। राजधानी दिल्ली में अतिक्रमण के खिलाफ एमसीडी की कार्रवाई लगातार जारी है। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में एमसीडी का पीला पंजा चल रहा है। इसी कड़ी में बुधवार को एमसीडी की टीम पूरे लाव लश्कर के साथ दिल्ली के सुल्तानपुरी इलाके में पहुंची। हालांकि घंटों इंतजार करने के बावजूद एमसीडी की टीम को बेरंगी वापस लौटना पड़ा। जानकारी के मुताबिक एमसीडी की टीम को पुलिस बल नहीं मिल पाने की वजह से एमसीडी की पूरी टीम खाली हाथ ही वापस लौट गई। आपको बता दें कि बुधवार को रोहिणी जोन के अंतर्गत आने वाले सुल्तानपुरी इलाके में पूरे लाव लश्कर के साथ एमसीडी की टीम तकरीबन 10 बजे पहुंची, लेकिन घंटों इंतजार के बावजूद एमसीडी को पुलिस फोर्स नहीं दी गई। नतीजतन एमसीडी की टीम बेरंगी वापस लौट गई। इस संबंध में सुल्तानपुरी से पूर्व कांग्रेसी विधायक जयकिशन भी मौके पर पहुंचे और एमसीडी की इस कार्रवाई पर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। जयकिशन ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी एमसीडी की इस कार्रवाई से केवल राजनीति कर रही है। गौरतलब है कि दिल्ली में अतिक्रमण के खिलाफ जहांगीरपुरी से शुरू हुआ एमसीडी का पीला पंजा शाहीन बाग से न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी और मंगोलपुरी के बाद रोहिणी होते हुए बुधवार को दिल्ली के सुल्तानपुरी इलाके में आ पहुंचा। हालांकि एमसीडी की टीम खाली हाथ ही वापस लौट गई। ऐसे में देखना लाजमी होगा कि एमसीडी को कब पुलिस फोर्स दिया जाता है, जिससे एमसीडी अतिक्रमण के खिलाफ अपनी कार्रवाई कर सके। 1,35,000 रुपया झुग्गी वालों से लेगा। झुग्गी वाले के पास बेटा 1,35,000 रुपये कहाँ से आएंगे? अगर जो इतने पैसे हों तो वो 50,000 रुपये में कहीं ना कहीं अनथराइज जगह में जा कर के 50 गज 25 गज का प्लॉट खरीद सकता है और छप्पर डाल करके बना सकता है। लेकिन सरकार की नीयत दोनों की खराब है। केजरीवाल साहब अगर जो बीजेपी को इल्ज़ाम लगा रहे हैं और बीजेपी मतलब सबसे बड़ी अंग्रेज़ों जैसी सियासत करने में जुटी हुई है, तो केजरीवाल साहब आप सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा क्यों नहीं खटखटा रहे? आप अपने अधिकारों के लिए खटखटाते हो, लेकिन गरीबों के लिए नहीं खटखटा रहे हो। किसानों के लिए नहीं खटखटाया, महिलाओं के लिए नहीं खटखटाया, युवाओं के नहीं खटखटाया। एजुकेशन को बढ़ावा देने की बात करते हो, 70% सीटें खाली हैं। आज दिल्ली की एजुकेशन 0 हो गई है। और ये झूठा मक्कार मुख्यमंत्री दिल्ली से झूठ की गठड़ी बांधता है, गुजरात हिमाचल हरियाणा बेचने चले जाता है। इससे लोगों से बचने की अपील कर रहा हूँ। दोनों सरकारें मक्कारों की तरह काम कर रही हैं। केजरीवाल ने सत्ता से हट जाना चाहिए और बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट जा करके अपनी आवाज़ उठाएगी, गरीबों की आवाज़ उठाएगी। नोट नीयत खराब है। जब ये इंक्रोचमेंट हुई थी, इन्हीं के अफसर जो है दलाली लेकर के गए थे और कुछ नीचे के तबके के दूसरे अधिकारी भी। और आज से 10 महीने पहले इसी रोड पर बीजेपी के आम पार्टी के एमएलए ने खुद खड़े होकर के डेमोलेशन कराई थी और सैकड़ों झुग्गियाँ तुड़वाई थी। और आज केजरीवाल किस मुँह से कह सकते हैं कि इन लोगों की हम मदद करेंगे? आपने ना रेलवे ट्रैक पर बचे हुओं की मदद की, ना इनकी मदद कर रहे हो। अगर जो दम है केजरीवाल में, रिजाइन देना चाहिए। रिजाइन नहीं तो बुलडोजर के सामने लेटना चाहिए। कौन सा अतिक्रमण है ये? कितना बड़ा अतिक्रमण है? कितनी बड़ी इंक्रोचमेंट है? सरकार ने देखा। सरकार ने तो पहले दिल्ली सरकार भी चुप बैठ गई, भारतीय जनता पार्टी की सेंटर की सरकार भी चुप बैठ गई। 9-10 हज़ार झुग्गियों को जो रेलवे ट्रैक पर बसे हुए थे 50 साल से, उनके भी तोड़ने ऑर्डर कर दिए थे और सुप्रीम कोर्ट का बहाना बना दिया था। तो दोनों सरकारें क्या कर रही थी उस टाइम पर? दोनों सरकारें सुप्रीम कोर्ट जा कर के बताया क्यों नहीं कि इन गरीबों को ना उजाड़ा जाए? 2007 से पहले की जो इंक्रोचमेंट है उसको इंक्रोचमेंट नहीं माना जाएगा। ये कानून है। 5 लाख लोगों को कांग्रेस की सरकार ने लाइसेंस दिए हैं, रेडी पटरी वालों को ना उजाड़ा जाए, लेकिन ये सरकार कांग्रेस के फैसलों को पलट रही है। और ये थोड़े दिन के बाद बिजली के कनेक्शन भी काट रही है और थोड़े दिन के बाद राशन को भी बंद कर रही है। और पानी की तो दिल्ली में दुर्गति हो रही है, उसका खेल भी आप सब देख रहे हैं। कांग्रेस इसका पूरे तरीके से विरोध पर उतारू है। कांग्रेस को किसी हद तक भी जाना पड़ा तो कांग्रेस के लोग जाएंगे।